खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में सेफ सिटी की अवधारणा को लेकर समीक्षा की गई। सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह के साथ समीक्षा की है। 17 निगमों में कुल 4 लाख से अधिक सीसीटीवी की सौगात दी गई। सीसीटीवी को कंट्रोल सेंटर से जोड़ने में लखनऊ कानपुर अव्वल। 24 घंटे अवांछनीय घटनाओं, अवांछनीय मतलब जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए वो घटनाएं जो हो रही हैं उनकी नियमित निगरानी इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से संभव है। और चिन्हित प्रत्येक डार्क स्पॉट पर लाइट की सुविधा सुनिश्चित की। यानी कि यह बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बताएं। यहां पर सेफ सिटी की अवधारणा को लेकर समीक्षा बैठक की गई और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचिव गृह, प्रमुख सचिव गृह के साथ समीक्षा की, जहां पर 17 निगमों में 4 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों की सौगात दी गई है। इस खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, मुख्य सचिव गृह के साथ समीक्षा बैठक की और 17 निगमों में 4 लाख से अधिक सीसीटीवी की सौगात दी गई है, और क्या कुछ इसमें प्लानिंग की गई है इस बैठक में? प्रियम, देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा से ही कानून व्यवस्था जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं 2017 के बाद से अगर आप देखें लगातार योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ही सुदृढ़ करना रहा है। और ये वजह है कि आप देखिए 2022 का भी जब चुनाव हुआ तो उसमें भी कानून व्यवस्था जो था एक बड़ी मुद्दा थी। सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को जनता के बीच में लेकर गई और उसको रेखांकित करते हुए जिस तरीके से जनता ने भी इस बात को माना कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बेहतर हुई, उसी का नतीजा था कि योगी आदित्यनाथ दोबारा जो है लगातार मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ लेते हैं और उसके बाद से एक बार फिर वो कमान संभालते हैं। और उनकी जो कानून व्यवस्था है उसके अंदर जो सबसे एक अहम रहा है उसमें रहा सेफ सिटी परियोजना। ये योजना शुरू करी गई थी वो सभी नगर निगमों के अंदर जो प्रदेश के अंदर है, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, उसके अंदर सेफ सिटी की जो ये योजना है उसकी शुरुआत करी गई थी ताकि इसके अंदर कहीं पर भी जो घटनाएं होती हैं या रात के अंधेरे में जो घटनाएं होती हैं वो ना हो, उनको रोका जा सके। महिलाओं को लेकर विशेष तौर पर इस योजना के अंतर्गत मकसद था कि जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं या अन्य जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। तो ऐसे में जो डार्क स्पॉट थे इन 17 नगर निगमों के उनको चुना गया था। उन सभी डार्क स्पॉट पर जो है लाइट की व्यवस्था करी गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 17 नगर निगम के अंदर अब तक 4 लाख से अधिक जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लग चुके हैं और वो लगातार 24/7 जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि केवल सरकार की तरफ से जो कैमरे लगाए गए हैं केवल वो हैं, बल्कि सरकार ने एक व्यवस्था के तहत जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं, प्रतिष्ठान हैं या अन्य जो बड़े भवन हैं वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी सेंट्रलाइज एकीकृत करते हुए इसकी पूरी व्यवस्था करी है ताकि जो ऐसी जगहें हैं वहां पर इस तरीके की घटनाएं ना हो। और कहीं ना कहीं इसका आप नतीजा है, अगर आप आंकड़ों में भी देखेंगे, एनसीआरबी के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उसमें लगातार आप देखेंगे कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हैं उनमें काफी कमी जो है वो देखने को मिली है। और इस सबके पीछे कहीं ना कहीं सेफ सिटी जो योजना है वो चल रही थी और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, जिसके बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और इसके अलावा प्रमुख सचिव नगर विकास जो है अमृत अभिजात, उन लोगों ने समीक्षा बैठक करी। उस बैठक के अंदर निर्देश दिए हैं कि आगे इसको और इसका जो है विस्तार किया जाए और प्रभावी रूप से इस पर जो है कार्य किया जाए। सभी जगह पर जो कैमरे लगे हैं उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो, उसको एकीकृत सेंट्रल बनाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी जो डार्क स्पॉट हुआ करते थे वो ना रहे। फिलहाल अभी जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक प्रदेश में अभी जो 17 नगर निगम है उनमें कहीं पर भी कोई डार्क स्पॉट नहीं बचा हुआ है, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर लाइट की व्यवस्था ना हो, जहां पर कैमरों की व्यवस्था ना हो। यानी कि अगर कहीं पर कोई घटना होती है तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जा सके, तुरंत उस मामले का खुलासा किया जा सके और उसमें ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो अपनी एक अहम और निर्णायक भूमिका निभाते हुए जो है वो नजर आए हैं। और आगे भी इस योजना का विस्तार करने के लगातार निर्देश जारी किए गए हैं। जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है और जो एक कार्यप्रणाली है उत्तर प्रदेश की कि किसी भी तरीके से अपराध को छुपाने की कोशिश की जाए या एक तरीके से कहें कि अपराध पर जो एक्शन की तैयारी है, इस बैठक में जो कानून व्यवस्था है उसको और मजबूत बनाने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से और ये प्रदेश के लिए एक अच्छी पहल मुख्यमंत्री की तरफ से। बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आपने देखा होगा कि समय समय पर वो बैठक करते हैं, सीधे तौर पर जो है वो हर
जिले के कप्तान से, डीएम से यानी कि जिलाधिकारी से जुड़ते हैं, जरूरत पड़ने पर वहां के वो थानाध्यक्ष से भी जुड़ते हैं और सीधे तौर पर रिपोर्ट जो है वो तलब करते हैं कि और जहां पर भी जो शिकायतें आती हैं उसके पीछे की क्या वजह है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं उनका एक्शन भी जो है वो समय समय पर देखने को मिलता रहा है। और यही वजह है कि आप देखेंगे उनकी प्रभावी निगरानी है योगी आदित्यनाथ की कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कभी सही नहीं हो सकता, उसको उन्होंने बदल के दिखाया है। यानी कि लोगों की जो सोच थी, जो अवधारणा थी, उसको पूरी तरीके से परिवर्तित करके दिखाया है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक मिसाल भी बना है कि किस तरीके से जब बेहतर प्रशासक होता है तो किस तरीके से कानून व्यवस्था हो या अन्य मसले हो उन पर बेहतर जो है वो परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और यही वजह रही है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो काफी बेहतर हुई है। लोग जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, जो महिलाएं हैं वो महसूस करती हैं, जो व्यापारी हैं, आप किसी भी वर्ग के साथ में संवाद करके देखिए तो कहीं ना कहीं जो लोगों की अवधारणा थी कि लोग अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते थे, लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, वो बदली है और लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव कह सकते हैं साफ तौर पर कि इस सरकार की वजह से आया है। और इसके पीछे की अगर आप देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व, लगातार उनकी मॉनिटरिंग, लगातार वो दिशा निर्देश देते रहते हैं, खुद अधिकारियों से बात करते हैं, समय समय पर समीक्षा करते हैं, जहां पर कोई कमी नजर आती है उसको तुरंत दुरुस्त करने की बात करते हैं, डांट फटकार लगाते हुए भी नजर आते हैं। तो ये कह सकते हैं एक सामूहिक प्रयास योगी आदित्यनाथ का है जिसकी बदौलत अगर आप देखें तो जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है वो बेहतर। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।